ये आप खुद ही एक इंफीरियरिटी और उसका कॉम्प्लेक्स जो है ना उसको आगे लेकर आ रहे हैं। तो बात कहने की ये है कि नौजवानों को इस वक्त पता है, ठीक है ना, कि सारे मामला क्या कर रहे हैं। आप इस बात को तस्लीम करें कि हमने नौजवानों की बात पर अमल करना है। नौजवान क्या चाहता है? सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो हैं साबिक मंसूर अली शाह, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा पाकिस्तान के सबसे नामवर इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और उसमें उन्होंने कहा कि अनफिनिश्ड इंडिपेंडेंस। जी जी जी, ठीक है, यानी कि फैज़ के शेर से उन्होंने उसका शुरू अब आप किया। मुझे बताएं कि जिस मुल्क में अदलिया आज़ाद नहीं होगी, जज आज़ाद नहीं होंगे, वहाँ पे आप हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे, तो वहाँ पे आप कैसे एक आज़ाद माशरे का कंसेप्ट दे सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस जो हैं वो आज़ादी सहाफ़त को सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो इजाज़त नहीं देते और सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकाल देते हैं महज इसलिए कि वो खुद आज़ाद नहीं है, यानी अदलिया आज़ाद नहीं है, तो वो लिहाजा आज़ादी सहाफ़त को भी आज़ाद नहीं रख सकती। आपने बाहर निकाल दिया, चलें आपने फैसला कर लिया। बात कहने की ये है कि पाकिस्तान जो है, आप दावा करते हैं कि जी मेरी दुआ है कि ये जो है ना ता क़यामत तक पाकिस्तान फूले फले, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि आपके बच्चे, ठीक है, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, आगे जितनी भी नस्लें हैं वो पाकिस्तान को एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर आगे लेके जाएं। कमान उनको देनी है ना, ठीक है। अभी कल पाकिस्तान के जो हीरो थे क्रिकेट के मैदान में, वो वसीम अकरम थे, वो वकार यूनुस थे, वो इमरान खान थे। इमरान खान वाहिद हैं जो कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिता के लाया। अब आज वकार यूनुस भी नहीं है, वसीम अकरम भी नहीं है, और आगे आपने क्योंकि मेरिट नहीं रखा तो लिहाजा मुसलसल आप हर शोबे में नीचे की तरफ जा। अच्छा ये बताएं जी, अच्छा ये बताएं फखर साहब कि आपने बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और इसमें आपने ये कहा कि सुप्रीम जो बेंच बना है ये इमरान को रिलीफ देने के लिए बेंच बना है, क्योंकि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। उसमें वो जो जजेस हैं ना, वो बड़े ही वो जजेस हैं जो आइन और कानून की बात करने वाले जजेस हैं। ये वो जज, हालांकि आपको पता है कि जिस वक्त जस्टिस नईम अख्तर अफगान वो जज हैं जिस वक्त ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र और ये तबादलों का चक्कर चला, तो उस वक्त जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ये इलीगल है सारा कुछ, उस बेंच का हिस्सा थे। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं किया। हाँ, जस्टिस मुसर्रत जो थी या उनके साथ जो दीगर जजेस थे, उन्होंने कैसे सिविलियंस को जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स में भेज दिया जी, ठीक है। नहीं, जस्टिस मुसर्रत अली आज तो जनाब से बढ़कर दे रही हैं, लेक्चर दे रही हैं। देखिए, एक हादसा होता है ना, हाँ, जिससे शौक लगता है। हम पिछले 4 साल में इतने बड़े हादसा देख चुके हैं कि अब तो आप उसको जो है ना इमरजेंसी में ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। इस वक्त तो आपने मुल्क को ICU में पहुंचा दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त ICU से निकालेगा कौन? मैं यही बता रहा हूँ जी, बताएं भाई, जो निकाल सकता है आप कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ICU में चला जाए। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको चाहिए कि आपने वे फॉरवर्ड निकालनी है, अब वे फॉरवर्ड तो यही है कि आप जो है ना जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं बंदे का पुत्र, आप बंदे का पुत्र बने और साफ शफाफ इंतखाबात कराएं और आवाम जिसको मुंतखब करती है आप उसको वोट दें। ये नहीं होना चाहिए कि आप ये कहें कि जनाब बाकी सब तो कानून के मतहत हैं लेकिन हम कानून से बालातर है। ठीक है ना। अब जब अगर आप ये बात करेंगे तो ला कानूनियत से आपको देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह का जो आर्टिकल है वो किस बात के ऊपर है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? अभी मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, उसमें जनाब वो एक पुलिस एहलकार जो था, उससे जब किराया मांगा गया तो उसने बड़े रोप में आके उसे कहा कि नहीं है किराया मेरे पास। भाई मैं मानता हूँ कि चलें आपके पास किराया नहीं होगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप किसी और तरीके से भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे इस तरह करें कि जी ऊपर से फिर आप अपने सीनियर DPO को कोट कर रहे हैं कि जी वो करेंगे, यानी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी जाली निज़ाम को
प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को या इदारों को उनकी हिफाजत पे लगाएंगे, तो फिर एग्जेक्टिव अथॉरिटी का मिसयूज़, एब्यूज़ जो है ना, वो इसी तरह से शक्ल में आएगा। भाई वो ये कहेगा कि मेरे ऊपर जो बैठा हुआ है वो खुद कानून के दायरे में लाहौर में जिस तरह 3 पुलिस वालों को मार दिया गया, नहीं। ये किस चीज़ की तरफ इशारा है? ये इस तरफ इशारा है कि जब लोगों की ये उम्मीद ख़त्म हो जाए कि कोर्ट में जाके उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो हर तरह से कानून को आप कहते हैं कि अपने हाथ में लेना। भाई कानून होगा तो हाथ में लेंगे ना। जहाँ जंगल का कानून आ जाए तो वहाँ पर आप किस तरह से कोई बात करते हैं? ये तो ताकत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इससे आपने बाहर निकलना है। क्यों निकलना है? कि पूरी आल जो आपने इत्तेहाद बनाया है, देखें इस वक्त सऊदी अरब अरबों डॉलर जो है ना उसके पास अमीर तरीन मुल्क है, पेट्रोल भी है, गोल्ड भी है, सारा कुछ है। तुर्की, पाकिस्तान बड़े स्ट्रॉन्ग ताकतवर ममालिक है। अगर ये ताकत जैसे तुर्की कोशिश कर रहा है कि अफ्रीका के अंदर मुसलमान ममालिक के अंदर जो तनाज़ात चल रहे हैं, देखिए ये जो कंसेप्ट है ना कि ये जो कह रहे हैं कि ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये जी ये इत्तेहाद बना है जो इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देखें कि आपने जो सबसे पहला आपने जो मामला इख्तियार किया आलमी जंग को रोकने के लिए, मुसलमानों को शिया सुन्नी के दरमियान जंग को रोकने के लिए, जिसमें तुर्की ने भी बड़ा रोल प्ले किया है, पाकिस्तान का भी सफारती रोल जो है ना एक्सेप्ट किया। तो क्या हुआ है? जंग में मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप जंग में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की तो आप हिमायत कर रहे हैं। इस्लामाबाद MOU हो गया, इस्लामाबाद अमन का गहवारा बन गया, बड़ी अच्छी बात है। दैट मेक्स मी फील प्राउड, बड़ी अच्छी बात है। तो भाई आप अपनी आवाम से भी तो डायलॉग करें ना। और आवाम से डायलॉग का कौन सा तरीका है? इंतखाबात। जब इंतखाबात होते हैं, आवाम अपने वोट का इजहार करती है, वो अपने जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके ऊपर आप डाका डाल देते हैं। यानी आप मुल्क के अंदर डाका डाल रहे हैं और बाहर आप मुज़ाकरात करेंगे या नहीं जंग नहीं करनी। देखिए ना, कारोबारी शख्सियात के सामने आपने खड़े होकर ये बात कही कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो कारोबारी बंदा इस बयान को कैसे क्या समझेगा? इसका मतलब तो ये है कि अगर सिस्टम कोलैप्स करके इस सिस्टम में मैं सरमायाकारी कैसे करूँ? भाई सब होल्ड पे कर लेंगे। ठीक। अब आगे बढ़ने का क्या तरीका है? पहले आपका लोकल जो सरमायाकार है, बिजनेसमैन है, वो बाहर वाले को अगर पार्टनर बनाना चाहता है कि आओ मेरे साथ मिल के मेरे मुल्क में सरमायाकारी करो, तो पहले वो सवाल उठाएगा आपकी सरमायाकारी महफूज है, आपकी किधर है? मौजूदा हुक्मरान जो है, इनके जो कारोबार हैं, इनकी जो दौलत है वो बाहर पड़ी है। पिछले 40 साल से ये इक़्तिदार में बैठे हैं। आप मुझे कोई रिकॉर्ड दिखा दें कि इन्होंने ला के पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट की? इन्होंने नहीं किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फखर रहमान साहब ये बताइए कि यहाँ पर ये बातचीत हो रही है कि एक तो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात डायरेक्टली जाकर किए जाएंगे अडियाला के अंदर। आप क्योंकि बड़ी ही करीब तरीन आपका ताल्लुक बड़े अच्छे लोगों से, उन लोगों से है जो अंदर की खबर देते हैं, और फिर इमरान खान साहब को ये जो बनीगाला मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं, क्या ये जब भी कोई लॉन्ग मार्च की तारीख दी जाती है, माजी में भी हमने देखा है लॉन्ग मार्च की तारीख जब दी गई तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया जी, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात शुरू हो गए, उन्हें बनीगाला मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं, ज़मान पार्क मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने की बात। एक तो बात आपने दुरुस्त की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा और वो रास्ता होगा, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुँचना ही नहीं चाहिए था। ये मेडिकल, मैंने आपको कहा ना कि क्या नवाज शरीफ का मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था? नहीं गया था। ठीक है, जब जस्टिस खोसा साहब थे, उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि एक कन्विक्टेड बंदा जो है उसको हम पाकिस्तान की, यानी जो हमारी जुरिसडिक्शन है, उससे हम बाहर कैसे जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, यही बात हुई थी ना। अब अगर ये बात हो रही है कि इमरान खान जो है ना वो मुल्क से बाहर चले गए, ठीक है,
पहली बात तो ये है कि इमरान खान अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम का बाइस बनता है और आप उसको उठा के मुल्क से बाहर भेज देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी नहीं समझ रहे बात को। आप अभी भी नहीं समझ रहे। वो कहता है कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा सब कुछ इधर है, उसका मुल्क से बाहर कोई नहीं है। आपने उसके डॉक्टर्स जो हैं, जो इमरान खान के मालजीन हैं, जाती वाले एजेंट जो है, उनको एक्सेस नहीं किया। अब दो ही बातें हैं, या तो खान साहब फिजिकली हेल्थ वाइज आप उनको उस नहज पे ले गए कि अब आप देखें, दो चीज़ें हैं ना। बरतानिया में जो इमरान खान की साबका वाइफ है, उनके बरतानिया की जो बादशाह हैं चार्ल्स, उनके साथ उनके फैमिली टर्म्स है, इसमें तो कोई शक नहीं जी। कि इमरान खान के बेटे जमाइमा के बेटे हैं जी। और बरतानिया ने बाकायदा पाकिस्तान की मौजूदा निज़ाम से रब्ता किया था कि इमरान खान की हेल्थ के बारे में हमें तशवीश है, उनके बेटों ने कहा है आप हमें बताएं। इन्होंने बताया। अब आया आप जो बरतानिया से कोई आपके पर दबाव आया है, आप उस दबाव के तहत कर रहे हैं। आप पहले अपनी नीयत साफ करें। देखिए, आपकी नीयत में अगर ये बात है ना कि अच्छा जी ठीक है इमरान खान बाहर आ जाता है और कंडीशन ये हो, अब देखें ना, अगर इमरान खान की एहलिया उनकी आंख खराब है जी। तो इमरान खान की तो ये बड़ी सेल्फिशनेस होगी ना कि वो खुद तो वो कह रहे मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा, लेकिन वो अब देख रहे हैं अपनी बीवी की बीमारी को देख रहे हैं, तो वो उनको तो नहीं पीसना चाहते। बेशक वो उनके साथ सॉलिडारिटी में वो खड़ी है। तो मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला जो है हो चुका है। तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। ठीक है। अब आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, देखिए ना, आपके पास एक है, अब आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये चेक नहीं रख सकते कि अच्छा जी इमरान खान अगर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए विद सर्टेन कंडीशन कि आपने सियासत नहीं करनी, आपने बयानात नहीं देने, अगर आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, यानी फिर भी आपको बंदियाँ लगाएं। देखें, सिर्फ इमरान खान का हॉस्पिटल मुंतकिल होना चाहिए। अवाम तो इस वक्त उनकी सेहत की दुआएं कर रही है। अवाम जो उनके हमायती हैं जो वो कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे आपके प्रोग्राम के बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको शायद ये इम्प्रेशन जाता होगा कि शायद मैं और आप जो है ना इमरान खान के बहुत बड़े हमायती हैं। हाँ, ठीक है। देखिए, बात ये है कि जर्नलिज्म में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि आप और हक और सच की बात करें। ये बात मैंने इलेक्शंस कवर किए जी। मेरे सामने इलेक्शन मैंडेट पे डाका पड़ा। जो इलेक्शन जीता, मैं कैसे कह दूं कि वो नहीं जीता? मैं कैसे कह दूं कि वो जो है ना, अब मेरे या आपके मुखालफिन ये बात कर सकते हैं, हमें जो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हकीकत नहीं। इंसानी हकूक़ की पायमाली हो तो हम कैसे कहें कि नहीं हो रही है? भाई, ये उनको हेल्थ फैसिलिटी, एक तरफ गारंटी मांगी गई थी उसी शख्स से, उसने तो कोई नहीं कहा। उसने कोई नहीं कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। 3 साल हो गए वो अंदर है। उसने कहा मेरी आप अपीलें फिक्स करें जी, उन्हें अदालत मेरिट से पे हियरिंग करें, अदलिया को आज़ाद करें। हाँ। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बेहतरीन मौका है कि आप जो हैं वो इमरान खान को, उनकी एहलिया को और जितने हज़ारों की तादाद में असीरान हैं उनको आप फेयर ट्रायल का मौका दें। उन 9 मई के जो लोग हैं उनकी जो अपीलें हाई कोर्ट्स में पेंडिंग पड़ी हुई हैं उसकी सुनवाई हो। कुछ लोग तो हवालात में, जेल में जान की बाजी हार चुके हैं। इस मौके पर जब हम पाकिस्तान की तरक्की और आज़ादी की बात कर रहे हैं, इस मौके पे जब हम पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बड़े आए बड़े चले गए, पाकिस्तान में आर्मी चीफ बड़े आए बड़े चले गए। इदारे जो हैं वो शख्सियात के मरून मिन्नत नहीं होते।
इदारे जो हैं वो कानून और आइन की बालादस्ती के उसमें थे। अगर आप किसी भी इदारे में मेरिट के ऊपर किसी को तैनात नहीं करेंगे तो वो डिक्लाइन होगा। जी। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं और आप बैठ के यहाँ पे अगर हम झूठी खबरें देंगे तो पहले सबसे पहले तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे सवाल आएगा। बिल्कुल ऐसे। ऐसा ऐसा हमें कोई नहीं सुनेगा, लानत भेजना शुरू कर जी जी। इसी तरह से जब इदारे जो हैं वो एक शख्स की इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाए, यानी उनका क्या काम है आइन और कानून के मुताबिक। मैं इस बात का कह रहा हूँ कि ये जो कॉलोनियलिज्म का जो है अभी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस की जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें सबको पता है कि वहाँ पे आवाम ने बाइकआउट किया है, अक्सरियत ने बाइकआउट किया है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी की अक्सर हिमायत ख़त्म हो गई या नून लीग की अक्सर, लेकिन जो अमल हुआ है उसमें हमें आवाम का एक एहतजाज नजर आया। जी। अब उस एहतजाज को, उस बाइकआउट को आप उठा करके अपने मफादात के लिए, ठीक है, गोली के नज़र करेंगे या आप उनके ऊपर जो है ना जबर का इस्तेमाल करेंगे तो आप 25 करोड़ आवाम को आप नहीं दबा सके। मसाइल बढ़ेंगे, मसाइल हल नहीं मिसाइल हल नहीं होंगे। हाँ, इसी तरह से जबर से। मेरा ख्याल में मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी तुर्की की। जी। तुर्की में कुर्दों का मामला 40 साल के बाद उन्होंने हल की तरफ लेकर आए, माफी आम माफी ना डायलॉग के लिए लेकर आए ना, ताकत के लिए तो नहीं लेकर आए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बंदा जो है, जब आपके सामने बलूचिस्तान की मिसाल है, बलूचिस्तान का मसला आज का नहीं है, 50 साल हो गए, 50 साल से ये मामला डिंगर ऑन हो रहा है। मसला क्या है? मसला डायलॉग क्या है? मेरे 50 साल में बलूचिस्तान का मसला 75 साल का है। सबसे पहले जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन हुआ वो लियाकत अली खान के दौर में हुआ था। आप सुने तो सही ना। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि जो शख्स पाकिस्तान की हदूद में, पहली बात ये कि जो शख्स पाकिस्तान की हदूद से बगावत करता है, पहले तो आप उसका मसला देखें ना, भाई वो क्यों इस पॉइंट पे पहुँचा है। आप उसको जो उसकी जो मरहम पट्टी है उसके दर्द को समझेंगे नहीं, उसको दवा नहीं देंगे और आप उसको मुसलसल धक्का देते रहेंगे। बलूचिस्तान तो एक मिसाल है। आप इस वक्त रावलपिंडी शहर में कहीं पे चले जाएं, लोगों का कारोबार ठप हो गया है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, 2 वक्त का फाका कर रहे हैं जी। मामलात इतने हैं। अब अगर आप इस मौके को, यानी कि इमरान खान की जो बीमारी है और उनकी जो रिहाई है, मेरा ख्याल है ये बेहतरीन मौका है जी, जो आपने अगर आगे बढ़ना है तो इस यौम आज़ादी के मौके पर तमाम वो जंजीरें तोड़ दें जिससे पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम, पाकिस्तान के अंदर सियासी, माशी, तजारती हर किस्म का इस्तेकाम आता है। तो कर दे अपने आप को। अब आप अपने स्टेक को एक साइड पे कर दे, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देना। 25 करोड़ आवाम के लिए कुर्बानी दे। बिल्कुल फ़खर रहमान साहब ने, नाज़रीन मैं ये बात करके इजाज़त लूँगा। एक इन्होंने बात की है, अभी भी नोट किया होगा, इन्होंने बात की थी कि इमरान खान की मकबूलियत के लिहाज से, और इन्होंने अपने ये बात की थी कि इमरान खान का सैर नहीं तोड़ सके, और ये कहा था कि ताकत जो है, ताकत वो मकबूलियत का पैमाना नहीं होती। मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि जिस अरसे में इमरान खान साहब की फ़खर साहब आग का मामला हुआ, उन्हीं दिनों जनरल बाजवा वो भी बीमार हुए। ये खबर आई थी कि वो वाशरूम में गिरे या कहीं भी गिरे। तो नाज़रीन आज भी इमरान खान की सेहत का मामला पूरी दुनिया में उठाया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियादों पर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से प्रोग्राम हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बातचीत की जा रही है। यहाँ पे एक बात आप, लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से कोई पूछता नहीं है कि जनरल बाजवा साहब किस हालत में है। ये एक पैमाना होता है जो आवाम के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जिसके पास कुर्सी होती है वो ताकत को समझा कि भाई ताकत, जब वो कुर्सी से उतरता है तो उसका असर ये होता है। मेरा ख्याल है नॉर्वे के सफीर थे जो सुप्रीम कोर्ट में ईमान मिजारी का केस सुनने के लिए जी 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 जी, और फिर उनकी जो हुकूमत को प्रोटेस्ट किया गया था। अभी उनके वज़ीर ख़ारजा आए हैं, वो आए हैं। तो देखें इंसानी हकूक़ का मामला जो है ना वो बड़ा कंसर्निंग है, आप उससे पहलू तय नहीं कर सकते। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ आप ईरान और अमेरिका के लिए सफारतकारी कर रहे हैं,
मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर रहे हैं। पहले आप अपने घर में तो इकट्ठा करें लोगों को। जी, ये बड़ी बात है। पाकिस्तान में इत्तेहाद होगा, यकजहती होगी, तो बाहर वाली दुनिया कहेगी हाँ जी ठीक है आप भी आए। सरमायाकार भी आएगा, सारा कुछ मेरे होगा। घर में आग लगी हो और हर तरफ तोड़ फोड़ हो, तो मैं कैसे बाहर वाली जगह पे जाकर तोड़ फोड़ हो रही हो उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ? पहले मैं खुद अपने घर को तो सीधा करूँ। तो बिल्कुल। लेट अस पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, मुझे और फ़खर रहमान साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्रोग्राम करन दा